जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी द्वारा 30 मई 2023 को जारी नवीनतम सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक 1 से 5 क्लास तक के सामान्य अध्ययन डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा लिखित प्रैक्टिस सेट संख्या 2 ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट संख्या 2 प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एमजी रानाडे, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्राह्मण समाज और आर्य समाज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, यह राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी, विवेकानंद रामकृष्ण आश्रम, दयानंद सरस्वती आर्य समाज तथा एमजी रानाडे प्रार्थना समाज की स्थापना किए हुए थे। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बजट 2021-22। बजट 2021 और 2022। प्रश्न संख्या 4, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1989 में। ऑप्शन नंबर डी, 1989 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम को पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? अधोलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत किसमें विभक्त था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 महाजनपद और गणतंत्र और गणराज्यों में। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलहन। ऑप्शन नंबर डी, कलहन, जिन्होंने 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त किया था और इनकी पुस्तक जो थी यह कश्मीर थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? सुदर्शन झील का निर्माण किस से शासक के काल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। पुष्यभूमि राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी क्यूरोसियो धारा, जो कि एक गर्म धारा है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? निम्नलिखित में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल परिवहन, जो कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालुका स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन। ऑप्शन नंबर बी, पवन। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांत एवं स्थिर वायु। शांत एवं स्थिर वायु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका केवल बी। 16 प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली झील गोखुर झील बिहार में कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कनवार झील। कनवार झील जो है यह एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील है, जो कि बिहार में स्थित है। पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 18, पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं इसको। पर्पटी यानी कि क्रस्ट। प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी है और यह दक्षिण गंगा भी कहा जाता है इसे। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में नासिक जिले में स्थित पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। कहाँ से हुई है? इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर डी, नासिक से निकलती है यह। प्रश्न संख्या 20, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर और लाल सागर को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वां संशोधन में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1993 में सम्मिलित है और एक गांव में अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा स्थापित करना, गांव के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन करना, गांव और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव करना, ऐसे स्तरों पर पंचायतों के यदि सरपंच हैं तो उनका चुनाव कराना, पंचायतों में सदस्यता के लिए और सभी स्तरों पर पंचायत के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायतों के लिए 5 साल की कार्य अवधि तय करना और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है
तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराने की व्यवस्था कराना। ये सारे काम जो है यह आपका 73वां संविधान संशोधन में सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि केंद्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, केंद्र को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है यह भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। लोक ईस्ट पॉलिसी, लोक ईस्ट पॉलिसी का ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2014 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। प्रश्न संख्या 26, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किसमें अंतर्निहित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? सही उत्तर है 1976 में, 1976 में। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? 1959 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर को। बिहार के भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 51.50। इसका सही उत्तर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है। प्रश्न संख्या 31, अरहर की संकर किस्म कौन है? अरहर की संकर किस्म कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ICPH 8, ICPH 8, यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, अरहर की संकर किस्म। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, श्री MC सेतलवाद, MC सेतलवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेजिटेबल फॉर्सिंग, वेजिटेबल फॉर्सिंग। मुद्राओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य कितना होता है? प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? प्रश्न संख्या 36, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 15।
अगला प्रश्न है, वंदे मातरम देश का गान का रचयिता कौन है? वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रातःकाल। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा कणाकार। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आल्टियम सिटियस फोर्टियस। प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2000 में दिया गया था। यह पुरस्कार, यह ऑप्शन नंबर ए जो है, इनको पुलेला गोपीचंद को 2000 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आमन घुटने की शक्ति के लिए अच्छा होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में खोला गया और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 मार्च 2018 को किया गया था एवं जून 2018 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 को अनुमति देने के बाद इसकी स्थापना हुई। प्रश्न है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन और खनिज लवण। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उबालना। ऑप्शन नंबर सी, उबालना। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? सही उत्तर है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन की क्रिया में सहायता देता है और यह प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है जिससे वह खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन के पाचन में। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शेफर विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शेफर विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रोगी के पानी में डूबने पर। संपोषणीय विकास के संकल्पना की मात्रा सर्वप्रथम किसमें की गई थी?
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में की गई थी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत का जलीय जीव कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन ग्रैंग्रिका को। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? सही उत्तर है इसका, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। 1980 में। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हरित प्रभाव गैस नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कीटनाशक रसायन। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तेल की कमी तथा सफाई करने पर। तेल की कमी तथा सफाई करने पर। वृद्धा अवस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? वृद्धा अवस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। सही उत्तर है हीमोग्लोबिन इसका सही उत्तर होगा। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट। योजना विधि किस पर आधारित है? योजना विधि किस पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, करके सीखने पर। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? इसका सही उत्तर होगा, इसका उत्तर इसमें नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा, इस प्रश्न के दो उत्तर दिए गए हैं, सी तथा डी सही है, अतः कोई एक विकल्प नहीं चुना जा सकता है। प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज INA मुकदमे के बचाव के पक्ष के वकील के रूप में भूला भाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रो और कैलाश नाथ काटजू तथा आसफ अली ने काम किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? किसने सत्ता ग्रहण की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने। संविधान सभा ने। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदोस्तां हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष तक। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन सिरौल ने। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। सुमिलित करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? इसका सही उत्तर है 69 का सही उत्तर है आपका 5 फरवरी 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्रचना के लिए सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुदेशीय। बहुदेशीय। प्रश्न संख्या 72, स्मार्ट जेल होता है? स्मार्ट जेल होता है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट घट जाएगा। समुद्र तट घट जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पर्यावरणीय संकट माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस। प्रश्न संख्या 76, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जा सकती है, कितने दिनों के लिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 40 वर्ष। 40 वर्ष। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, परजैविक। अगला प्रश्न है, पेयजल में संख्यीय प्रदूषण, पेयजल में संख्यीय प्रदूषण सर्वाधिक होता है कहाँ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में।